नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और कार्यक्रम को समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, अगर आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहेंगे तभी आप अपनी कमजोरी और अपनी परेशानियों को समझ पाएंगे। आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो कि आप हर एक दिन तड़प रहे हो, हर एक मिनट तड़प रहे हो। नए नए परेशानियों का सामना आपको प्रतिदिन करना पड़ रहा है, नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, घर में काल और कलेश का सामना करना पड़ रहा है। तंत्र विद्या, भूत प्रेत, जादू टोना, राहु केतु, शनि, गुरु चांडाल, काल सर्प दोष, न जाने ऐसे कई सारे दोष हैं, ऐसी कई सारी परेशानी हैं जिनका आपको प्रतिदिन सामना करना पड़ रहा है। तो मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप अपनी कमजोरी को पकड़ पाएंगे। आखिर कहाँ से आपकी परेशानी आ रही है और परेशानियों की रास्ता क्या है, कौन से दरवाजे से परेशानी अंदर आ रही है और किसने भेज रही है। मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या ही है। आप भी बहुत भली भांति जानते हैं कि आप ना जाने कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने रुपया पैसा खर्च करके आए हैं, मौलाना, मजारा, घोरी, तांत्रिक सभी के पास से होकर आए हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर, कई सारे डॉक्टरों के पास से भी होकर आए हैं। इतनी सारी दवाइयाँ खाने की वजह से आपके ब्रेन कमज़ोर पड़ गया है, शरीर कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है, शरीर के एक एक अंग फेल होता चला जा रहा है, लेकिन ठीक होने की नाम नहीं ले रही है। आखिरकार क्यों नहीं हो रही है? क्यों दवाई काम नहीं कर रहा है? क्यों परेशानी आपके जीवन संत नहीं हो रही है? आप आज जानेंगे कि परेशानी क्यों नहीं खत्म हो रही है। प्रतिदिन आप राशिफल में सुन रहे हैं कि आज आप करोड़ों की लॉटरी लग जाएगी, नोटों का बंडल मिलेगा, गड़ा हुआ धन मिलेगा, और जस्ट इसका उल्टा ही हो जाता है। आप अच्छा ही करना चाहते हैं लेकिन बुरा हो जाता है। जिस दिन आप पूजा पाठ करते हैं उस दिन लड़ाई, घर में कलेश होना तय रहता है, ऑफिस में किचकिच होना तय रहता है, उस दिन बड़ी परेशानी आना तय रहता है। तो मित्रों, आखिर बात क्या है? कहाँ है आपके कुल देवी, कहाँ है आपके पितृ? और आप जिस देवी को घर में पूजते हैं, क्या वो देवी है या कोई पिशाचनी है या कोई चुड़ैल है? आज हम बहुत ही स्पष्ट रूप में बताएंगे, आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। तो मित्रों, आज जो विषय निकल कर आई ये है कि आपके मस्तिष्क में 3 ब्रेन ट्यूमर है और बहुत कोई का होने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और आश्चर्यजनक बात है कि मस्तिष्क में ट्यूमर होना यानी दिमाग फूल जाना, जीवन भर परेशानी से गुजरना और अंतिम में अकाल मृत्यु हो जाना, और कुछ दिनों के बाद कंठ से आवाज़ भी गायब होने वाली है। और असली वजह क्या है आज हम आपको बताएंगे। घर परिवार से एक साल में कई अकाल मृत्यु देखने को मिलता है, लाशों पे माथे पटक के रोते हो। आखिर वजह क्या है? कौन है परेशानी का जड़? आज हम आपको बहुत ही स्पष्ट रूपों में बताएंगे। आपको चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, अब तड़पने की आवश्यकता नहीं है। ये अघोरी बाबा रोशनानंद महाराज आपकी सेवा के लिए उतर पड़े हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। आपको सिर्फ पूरे भक्ति भाव से इस चैनल को देखना, इस वीडियो को देखना है, सब्सक्राइब करना है और लोगों से कराना है, कम से कम 5 लोगों से कराना है। आपकी परेशानी अपने आप मिटती चली जाएगी। कोई माय का लाल नहीं है कि आपको दोबारा परेशानी में डाल सकेगा। और इस रोशनानंद महाराज अघोरी बाबा से कोई बड़ा तांत्रिक अभी पैदा नहीं हुआ। आपको चिंता करने की बात नहीं है। बड़े से बड़े बंधनों से आपको मुक्त करेंगे। आप जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, बस 3 झाड़ा में आपकी बीमारी खत्म करेंगे। जो मस्तिष्क में दुश्मनों ने भ्रम पाल दिया है, मति भ्रम कर दिया है, आपके जो दुश्मनों ने भ्रम डाल के रखा आपके मन में, जो मति भ्रम कर दिया है, जो दुश्मनों ने आपको उलझे विचारों में डाल रखा है, भाषण और व्यवहार में उलझाव और तनाव, संदर्भ की भ्रांतियाँ, मन से विचार निकाले जाने या उसमें विचार घुसाए जाने की भ्रांतियाँ,
अवसाद, चिंता और आत्महत्या के विचार, ये सभी रोशनानंद महाराज खत्म करेंगे। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आज आपको भ्रम से निकालेंगे, आपकी परेशानियों का समाधान करेंगे, आपके तड़पते जीवन को बेहतर बनाएंगे, उजड़े हुए परिवार को पुनः बसाएंगे, खुशहाल जीवन दोबारा लेकर आएंगे। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है मित्रों। 3 ब्रेन ट्यूमर और कंठ से आवाज़ बंद होना, ये बहुत बड़ी बात है। शरीर का एक एक हिस्सा काम करना बंद कर देगा। ये सुनने में कितना बुरा लग रहा है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे मन ही मन गाली दे रहे होंगे, लेकिन मित्रों आपकी जीवन की यही सच्चाई है। इस राशि में जितने सारे व्यक्ति हैं, अगर उनके साथ अगर तकलीफ आज नहीं है तो कल होगा, आगे बढ़कर होगा, लेकिन परेशानी का यही राह है। और अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो इन सभी परेशानियों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। किसी न किसी रूपों में आपको परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मित्रों आप बुरा मत मानना, आप एक अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। आप समझो कि स्वयं भगवान हैं। आपके साथ अगर कोई बड़ी घटना होती है या कोई घटना होने वाली रहती है, या कोई आपको धोखा देता है या कोई तड़पाना चाहता था, पहले ही बता देते हो कि किसी व्यक्ति का करामत है। बता देते हो या नहीं बता देते हो, अपनी दिल से पूछो, अपनी आत्माओं से पूछो, हमसे नहीं पूछो, अपनी आत्माओं से पूछो। आप कोई तांत्रिक और ज्ञानी से कम नहीं हो। आपके साथ कोई घटनाएं, आपको कोई भ्रमित करने का प्रयास करता है, कोई धोखा देता है, तो आपको पहले पता चल जाता है कि आप धोखे में जी रहे हो। कोई आपको ठगना चाहता है तो आपको पहले पता चल जाता है कि कोई आपको ठगने वाला है। इसलिए मेरे मित्रों आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप लोगों को मान सम्मान देते हो, लेकिन जहां आप उलझ जाते हो उसको बर्बाद करके ही छोड़ते हो। ये भी आप में आदत है। आप पहले उलझना नहीं जानते हो, और जब आप उलझ जाते हो तो उनका जीवन पूरी तरह से बर्बादी कर देते हो। तो मित्रों शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद करेगा, और जैसे ही कुछ खाते हो तो उल्टी आने लगती है या हिचकी आना प्रारंभ हो जाता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे को देखकर इतने चिढ़ जाते हैं, लगते हैं कि 7 जन्म का दुश्मन आमना सामना हो गया है। सोना बैठना छूना तो दूर की बात है, देखते ही नफरत हो जाती है। पत्नी के कपड़े देखकर पति चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सेला हो जाते हैं, लगता है कि आग लगा के जला दें, घर से बाहर कर दें। और पति के कपड़े या व्यवहार को देखकर पत्नी ऐसे चिढ़ जाती है जैसे लगता है कि कोई पिछले जन्म का दुश्मन हो, कोई आपके ऊपर वार कर रहा है, कोई आपको सता रहा है। लेकिन मेरे मित्रों ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके शरीर में या पति के शरीर में जो गंदी स्मृतियाँ हैं उनकी चाल है, आपकी चालें नहीं हैं, उसकी चालें नहीं हैं। आप बेवजह का परेशान होकर अपना घर मत तोड़ना मेरे मित्रों, मेरे बहन, मेरे भाई, सभी से मेरा निवेदन है, क्योंकि निवारण सभी का है। दुश्मन जब लग जाते हैं तो उसे तबाह और बर्बाद कर देते हैं। कहते हैं कि आप गोली से अगर किसी को मारोगे तो जेल फाटक होगा, अगर तंत्र विद्या से किसी के ऊपर प्रहार करो या मारो तो उसमें कोई जेल फाटक नहीं होता है। तो दुश्मन अक्सर खुद ही नंगे भिखारी गरीब रहेंगे, लेकिन आप अगर अच्छे से खा रहे हैं, पहन रहे हैं तो आपको तड़पाएगा, आपको बर्बाद करेगा, आपको परेशानी में डालेगा। लेकिन आप भी कभी कभी ऐसे हैं कि इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर पड़ता है तो आपको पता चलता है कि आखिरकार तांत्रिक तंत्र विद्या भी है। अभी के समय में आपको सकारात्मक शक्ति नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही आसानी से आपको नकारात्मक शक्ति की दर्शन हो जाएगी। आप देवी देवताओं की पूजा करते रहो और ढूंढो, लेकिन वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रेत को याद करो तो तुरंत आपके सामने साक्षात खड़े हो जाएंगे। चुड़ैल को याद करो तो आपके सामने जिंदा या मुर्दा सभी चुड़ैल खड़े हो जाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों बनाने में काफ़ी समय लगता है और बिगाड़ने में बहुत ही कम समय में बिगड़ जाता है। तो पति और पत्नी एक दूसरे को देखकर चिढ़ जाते हो, छूना तो दूर की बात है, साथ बैठना पसंद नहीं करते हो, आसपास घूमना पसंद नहीं करते हो। गले से लेकर सर तक में इतनी समस्या बनी रहती है कि लगता है कि गले और सर फूल गया है, कोई हवा सर में भर दिया है। मेरे मित्रों ऐसे तड़पा रहा दुश्मनों ने कि आपका जीना दुश्वार कर दिया है। अपने आप को सामने वाले से छोटा महसूस करते हो। आपको हमेशा लगता है कि आप छोटे हो, आप छोटा महसूस करते हो मेरे मित्रों, और घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। हमेशा आप कुछ न कुछ सोचते रहते हो, जिसके कारण से आपका दिमाग बहुत ही जल्द थक जाता है, चाहे आप अपने भविष्य के बारे में ही क्यों ना सोचते हो।
यह दिमाग आपका बहुत ही जल्द थक जाता है, आप निर्णय नहीं ले पाते हो। नाभि के पास से कष्ट होना प्रारंभ होता है और सर पे जाकर ख़त्म होती है, और फिर सर से स्टार्ट होता है, नाभि पे ख़त्म होती है और कमर के निचले भाग शून्य हो जाता है, तलवे तक को नहीं छोड़ता है। मेरे मित्रों, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें गंदा दिखता है, गंदा गंदा उनके साथ होता है। दिन भर साफ सफाई करते रहना, फर्श धोते रहना, कपड़े धोते रहना, कोई छू ले तो नहाने चले जाते हो। इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हो। बच्चों जैसी हरकत करना, आपका दिमाग शरीर पूरी तरह से बच्चों वाली हो चुकी है मेरे मित्रों। छाती में चुभन और भारीपन होना, लगता है कि किसी ने 60 पाउंड का गोले आपके छाती पे लाकर रख दिया है। आंखों में जलन व चुभन होना, अपने कष्टों को किसी को आप नहीं बताना पसंद करते हो। जितने सारे कष्ट आपको मिल जाता है आप खुद ही सह लेते हो। बड़ी से बड़ी कष्टों को आप सहने की क्षमता रखते हो। आप चाहते हो कि जितनी सारी कष्ट है हम खुद ही सह लें, लेकिन किन्हीं को बताना पसंद नहीं करते हो। मित्रों, ये मारण विद्या का प्रयोग बहुत पहले किया गया था, लेकिन वे धीरे धीरे आपके शरीर को कष्ट किया, कमज़ोर किया, आपके परिवारों को कमज़ोर किया और अभी प्रहार करना प्रारंभ कर दिया है। घर परिवार से कई अकाल मृत्यु एक बार में देखने को मिला और साल भर में कई अकाल मृत्यु हो गई। तो ये आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर कहते हैं तो राहु, केतु और शनि ये भी कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये राहु, केतु और शनि आपके आसपास मंडरा रहा है। आपके अच्छे कार्यों का बिगाड़ने का हाथ यही राहु, केतु, शनि का है। और इसी में बहुत ही आसानी से प्रेत का वास होता है। जो दुश्मनों ने मसान में बैठकर मसान को आपके नाम का जगा रहा है। घर में पीले सरसों, अरवा चावल, धूप, सिंदूर, काली बिंदी, ये सब जो छींटे मार रहे हैं, जो घर में मसान की हड्डियाँ अभिमंत्रित करके आपके घर के दरवाजे पे गाड़ रहे हैं, आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ता है, आपके सफलताओं को रोक रखी है। आपको ऐसा महसूस होता है न किसी ने आपको तार से बांध कर लपेट कर रख दिया है। ना हाथ चल पाता, ना पैर, ना ही आपकी दिमाग चल पाती है। मेरे मित्रों, अगर आपकी जुबान चलती है तो गंदी भाषाओं का प्रयोग करते हो, अपशब्दों का प्रयोग करते हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो जिससे कि आप मुसीबत में ही फंस जाओगे। आप कई सारे लोगों को दिखा लिए लेकिन किसी ने इसे ठीक कर नहीं पाया, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पर आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर देना। नंबर है 99 34 78 90 24, यानी 9934789024, 99 34 78 90 24, 9934789024। आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना। अगर किन्हीं को झाड़ा लगाना है या पुराने से पुरानी बीमारी या तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र विद्या से परेशान हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी चुटकियों में ठीक हो जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप कल से ही सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ना प्रारंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल, उसमें तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना प्रारंभ करें, जिससे कि आपका जीवन सकारात्मक की ओर बढ़ेगी। अगर आपको सकारात्मक की ओर आगे बढ़ना है और इन परेशानियों से छुटकारा अगर चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले आप उठना प्रारंभ करें। आपके जीवन काल में जितनी सारी काल, कष्ट और परेशानी है ये सभी समाप्त हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप नहीं, दुश्मन डरेंगे आपसे। जो आपका व्यापार बंद करा दिया, घर परिवार बर्बाद और तबाह कर दिया, वे सभी समाप्त होगा। आपको अब चिंता करने की बात नहीं है। आप अपने जीवन में सुखी संपन्न रहेंगे। माता कामाख्या के चरणों में सिर्फ आपसे मेरा निवेदन है कि 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, लाइक करवा देना, शेयर और कमेंट अवश्य करा देना मेरे मित्रों, क्योंकि यही कलयुग की जो देवी है, इन्होंने ही आपकी रक्षा कर रही है। अगर हमारी बातों का यकीन नहीं होता है मेरे मित्रों तो आप 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा लेना और इस कार्यक्रम को पूरा देख लेना। आपको अगर हल्का महसूस नहीं हुआ और परेशानी घटती नज़र नहीं आई तो मैंने नंबर भी दे रखा है, आप डायरेक्ट हमसे कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं।
जैसे ही आप इस कार्यक्रम को देखकर समाप्त करेंगे वैसे ही आपकी परेशानी घटने लगेगी और दुश्मनों का कष्ट होने लगेगा। दुश्मनों का कष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा और ये तांत्रिक क्रियाएं जो अघोरी आपसे जो अघोरी पुजवा देते हैं, आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, अपनी अच्छाई को लेकर जाते हैं, लेकिन वे आपसे अच्छाई के नाम पे अघोरी को पूजा करवा देता है और वही आपकी परेशानी का काल बन जाता है, जीवन को बर्बाद वही करता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके दुश्मन कोई बाहर के नहीं घर के ही हैं। कोई भाई तो किन्हीं की भौजाई, किन्हीं की बड़ी माँ तो किन्हीं की चाची, किन्हीं की बुआ, किन्हीं की ननद। आपके दुश्मन कोई बाहर के नहीं है। इसमें 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिनके ऑफिस के दुश्मन हैं, जिनके ऑफिस के दुश्मन हैं और पराई स्त्री और पराई मर्द से दूरी बनाना प्रारंभ कर दें, अन्यथा आपका जीवन और घर बर्बाद होना तय रहेगा। शनिवार के दिन शनि मंदिर होकर अवसाना है मेरे मित्रों, और कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर देना है। इन बातों का ध्यान रखना है मेरे मित्रों, इन बातों का ध्यान रखना है। शनिवार को मांस, मदिरा और शराब का सेवन नहीं करना और किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना है। शनिवार को अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है। ऐसी भाषाओं का प्रयोग ना करें जिनसे कि किसी को नुकसान पहुंचे। बड़े बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्ग माता पिता का आप सम्मान करें। सूर्यदेव को प्रणाम किए बिना आप घर से कहीं बाहर ना निकलें। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्होंने कुलदेवी के नाम पे प्रेत को पूज रहे हैं। आपके पितृ भी रुष्ट हैं और पितरों से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। या अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेरे द्वारा उससे छुटकारा दे दिया जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं, उसे गया में ले जाकर पिंडदान कर दी जाएगी। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। वे भी खुश और आप भी खुश। मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना। जब भी आप मुसीबत में आए तुरंत दिए गए नंबर पर फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं मित्रों।